नेपाल के राजदूत डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा के इंतजार में भारतीय प्रशासन की टीम पूरी तरह से मुस्तैद। बता दें कि उनका आगमन अभी होना है। मैं इस वक्त धारचूला के अंतर्राष्ट्रीय मोटर ब्रिज में खड़ा हूं, जहां नेपाल के राजदूत डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा कुछ समय बाद मेरे पीछे जो नेपाल से रास्ता भारत की तरफ आएगा इस पुल के जरिए, उस पर पहुंचने वाले हैं। उनके साथ अधिकारियों का पूरा जमावड़ा भी आएगा। साथ ही मेरे साथ जो भारतीय क्षेत्र में अधिकारी पहुंच चुके हैं उनके स्वागत के लिए। अब देखना है कि भारत और नेपाल की मित्रता पर क्या चर्चाएं होती है, अंतर्राष्ट्रीय ब्रिज पर क्या चर्चाएं होती है। कई अन्य मुद्दे ऐसे हैं जो कि नेपाल और भारत के बीच में कभी कभी सामंजस्य को खराब करते हैं, कभी सामंजस्य को जोड़ते हैं। उन मुद्दों पर नेपाली राजदूत डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा अपने क्या विचार व्यक्त करते हैं और यहाँ का प्रशासन उनसे क्या मांगे रखता है, जिससे कि साझी संस्कृति नेपाल भारत में एकता बनी रहे। मैं इस वक्त नेपाल पर खड़ा हूँ। यह अंतर्राष्ट्रीय ब्रिज आपको दिखाई दे रहा है। आज नेपाल के राजदूत डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा पहुंच रहे हैं और अभी कुछ देर में ही उनका काफिला इसी रास्ते से होकर भारत में प्रवेश करेगा और फिर भारतीय अधिकारियों के साथ चर्चा परिचर्चा रहेगी। इस वक्त नेपाल की पूरी टीम बिल्कुल मुस्तैदी से खड़ी है। राजदूत का काफिला सने सने अंतर्राष्ट्रीय मोटर मार्ग पर जो पुल बना है उस पर पहुंच रहा है। नेपाल की तरफ से वाहनों का लंबा काफिला आ रहा है, जिसमें महामहिम राजदूत आ रहे हैं। डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा पुल के दूसरी छोर यानी कि नेपाल पर ही वाहनों से उतर गए। वाहनों से उतरकर उन्होंने पुल के नेपाल की संरचना के बारे में पूरी जानकारी ली और प्रशासनिक अधिकारी जो नेपाल के उनके साथ आए थे उनसे चर्चा परिचर्चा के बाद उप जिलाधिकारी धारचूला ने भी पूरी तरह से उनको ब्रीफ किया कि पुल की स्थिति, अवधि और पुल में कस्टम, SSB सुरक्षा के इंतजाम कब तक हो जाएंगे। आपका तो उधर जमीन ही नहीं है, डेवलप कर वो हमारा ये टूरिज्म मिनिस्टर है शिवपाल जी महाराज वही बोल रहे थे, वहाँ जमीन ही नहीं कहाँ बनाएंगे आप। भारतीय क्षेत्र में पहुंचते ही राजदूत का शॉल उड़ाकर उप जिलाधिकारी धारचूला ने स्वागत किया। साथ ही डिप्लोमेट की जो पूरी टीम आई थी उनका स्वागत इत्यादि छारचुम ब्रिज में भारतीय क्षेत्र में किया गया। SSB और थाने की CO, पुलिस की पूरी टीम इत्यादि उस मौके पर मौजूद थी। बता दें कि शंकर प्रसाद शर्मा के द्वारा प्रश्न पूछने पर कहा गया कि जो रोटी बेटी का रिश्ता नेपाल के साथ है वो अब व्यक्तिगत से व्यक्तिगत हो जाएगा। यह अंतर्राष्ट्रीय ब्रिज बनने के बाद आपसी सहमति से लोगों की पहुंच लोगों तक हो जाएगी, जिससे एक बड़ा संदेश जाएगा। उन्होंने इस ब्रिज को रीढ़ की हड्डी दोनों देश के लिए बताया है। आवागमन में सुरक्षा, व्यापार में बढ़ोतरी और मजदूरों के आवागमन में भी सुविधा की बात उन्होंने कही है। साथ ही प्रश्न पूछने पर कि क्षेत्र की जो नेपाल से लाई बहू या बेटियां हैं उनके यहाँ पर कागज इत्यादि बनने में दिक्कत हो रही है, तो उसमें उप जिलाधिकारी धारचूला ने कहा कि हमारी राजदूत से पूरी तरह से बात हो चुकी है और हम अब पूरी तरह से नेपाल के राजदूत के टच में रहेंगे। किसी भी लोगों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। बता दें कि राजदूत का आवागमन एक बहुत बड़ा अचीवमेंट लग रहा है और जल्दी ही इस पुल की भी घोषणा हो जाएगी। स्थानीय स्तर पर पुल बनने की बात जिस तरह से निकल के आ रही थी, हो सकता है कि मार्च तक पुल का उद्घाटन भी हो जाए और इसमें आवागमन भी शुरू हो जाए। पुल का विस्तृत निरीक्षण राजदूत शंकर प्रसाद शर्मा, उनकी टीम, PWD की टीम, SSB की टीम, राजस्व की टीम यानी कि संयुक्त निरीक्षण पूरी तरह से करने के बाद संतुष्ट होकर राजदूत ने कहा कि जल्दी ही मैं अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करूंगा और पुल लोगों के लिए खोल दिया जाएगा।
स्टार्ट कर सकते हैं तो वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ेगा सर उस हिसाब से फिर ग्रेजुअली कर सकते हैं बट इसका स्टार्ट होना चाहिए पब्लिक की सर। तो आपके तरफ से हम बोल सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट को भी ये चला सकते हैं, इनॉग्रेशन कर बिल्कुल सकते सर। हैं। हम लोग का जो है सर टेंडरी इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़ा बहुत जो है सपोर्टिंग है सर, क्योंकि मेन इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारा रेडी हो गया सर। सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा जैसे आप लोगों को क्लियरेंस आएगा सर स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को सर मेनली वी आर और ब्रिज पूर्ण हो चुका है लगभग। यस। अभी क्या स्थिति आपने अवलोकित की है? अब ब्रिज तो कंप्लीट हो गया है अब, लेकिन हमने देखा है कि ये जो लिंक रोड है एक तो बन चुका है, उसका ड्रेनेज बनना थोड़ा बाकी है। दिसंबर एंड तक तो वो भी हो जाएगा। थोड़ा दूसरा लिंक रोड है वो भी बन रहा है, मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब ये चालू होने की अवस्था में आ गए हैं। ये दोनों तरफ को पुलिस और कस्टम्स का थोड़ा काम बाकी है, क्योंकि उनको प्रीफैब इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ बनाना तो चाहिए, क्योंकि ये तो कस्टम भी है और बॉर्डर भी है। तो इसीलिए वो काम भी हो सकता है, जल्दी ही काम हो सकता है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि इसका जल्दी से जल्दी उद्घाटन हो जाए और काम शुरू हो जाए। सर इस ब्रिज को बनने के बाद दोनों देशों को कितना लाभ होगा, इस पर क्या कहेंगे? अब ये खास करके धारचूला दारचूला नेपाल इंडिया, खास करके ये रीजन में जो रिलीजियस कनेक्शन है पीपल टू पीपल, हम तो कहते हैं कि ये मानसखंड भी है, एक ही है मानसखंड। तो ये रिलीजियस स्पिरिचुअल रिलेशन से पीपल टू पीपल रिलेशन भी बहुत इन्हेंस होता है, स्ट्रांग होता है। उसके बाद जो ट्रेड होता है, टूरिज्म होता है, उसमें भी बहुत बढ़ावा आता है। सर एक समस्या आती है, भारतीय मूल के लड़के नेपाल से शादी करके लाते हैं, लेकिन उनको यहाँ पर जो नेपाली मूल की महिलाएं हमारे वहाँ आती, बहू बेटी बन के आती हैं, उनको यहाँ पर कागज बनाने में दिक्कत होती है। नेपाल से इस पर क्या हो सकता है? नेपाल में हम जो कर सकते हैं हम तो कर देते हैं, लेकिन जब वो इंडिया आए और इंडिया के जो लोग नेपाल जाए, उनका रूल एक्ट रेगुलेशन तो फॉलो करना ही पड़ता है। लेकिन जो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, कागज के जो टेस्टेड करने के लिए, तो हम एम्बेसी सदा तत्पर है और हम जरूर जल्दी कर देंगे। साहब इसमें कुछ दिक्कतें आती हैं, आप प्रकाश डालेंगे? नहीं, हमने कल पूरा डिटेल में इसमें डिस्कस कर लिया है और अब हम लोग एम्बेसी के हर एक डिवीजन के साथ हम लोग 1-to-1 टाई अप में हैं। तो मुझे लगता है कि अब हम लोग जो है और बेहतर समन्वय के साथ कार्य कर पाएंगे। सर आपका स्वागत है, थैंक यू। गौरव सेनानी संगठन को मिली बड़ी सफलता। 5 दिन के आंदोलन के बाद आज बीआरओ ने उप जिलाधिकारी के आश्वासन पर लिखित तौर पर दिया है कि 45 दिनों के अंतर्गत सारी सड़कें पूर्ण कर दी जाएंगी। आज इसी वजह से आंदोलन को स्थगित किया गया है। क्या आश्वासन मिला आपको? अच्छा सर, ये हमारे आंदोलन का आज 5वां दिन था, तमरीक अनशन का 5वां दिन था। तो आज एसडीएम साहब ने इन्वेस्ट कंपनी और बीआरओ को बुलाया था और हमारी एक संयुक्त मीटिंग रखी गई थी। इसमें ये निर्णय निकला है कि 45 दिन के अंदर जो भी ये जो गड्ढे हैं, चाहे वो सिंगल रोड हो, वो पूरा कवर किया जाएगा, पूरा ऑर्गेनिस्ट बनाया जाएगा और ब्लैक टॉप बनाया जाएगा। उसके बाद कार्रवाई चलती रहेगी। हमारा जो मेन मकसद था कि जो हमारे एक्सीडेंट में जो एक्सीडेंट हो रहा है, जो धूल से बीमार हो रहे हैं, जो जाम की जो समस्या है, उससे निजात पाने के लिए जो हमने ये अनशन किया हुआ था, उसके लिए आज बात हो चुकी है। 45 दिन के अंदर पूरा यहाँ से जहाँ आबादी ज़्यादा है वो पूरी रोड को जो है कवर किया जाएगा। ऐसा आश्वासन दिया है इल्वेज कंपनी ने, उप जिला अधिकारी के माध्यम से इल्वेज कंपनी और बीआरओ ने, और हमें लिखित रिपोर्ट दिया गया है
और उस आधार पर आज हम जो है अपना जो कर्मिक अनशन है उसको यहाँ पर स्थगित कर रहे हैं। अगर 45 दिन के अंदर ये नहीं हुआ तो उसके बाद हमारा डायरेक्ट आमरण अनशन होगा। धन्यवाद। विगत 5 दिनों से जो हमारे क्षेत्र के संघर्षशील गौरव सेनानी कल्याण संगठन है, जिसके अध्यक्ष श्री रावल जी हैं, ये लोग यहाँ तहसील परिसर पे गड्ढा मुक्त सड़क को लेकर के जो कि हमारा एक प्रगति वाला कार्य है NH का, उसको लेके चिंतित थे और उसको लेके एक धरना प्रदर्शन में तहसील में बैठे हुए थे। तो आज 25 दिसंबर को हम दोनों पक्षों को तहसील कार्यालय में बुला के BRO की टीम और हिल बेस कंस्ट्रक्शन की टीम और साथ में जो अध्यक्ष जी और उनके साथी लोग जो हैं हमारे द्वारा तहसील प्रशासन में एक गंभीर और लंबी चर्चा की गई, जिसमें उनके द्वारा समस्त क्षेत्र के मुद्दों को गंभीरता से बताया गया और अन्य जो चौक पॉइंट्स हैं, बॉटल नेक्स हैं, उनके बारे में विस्तार चर्चा करी गई और जो गड्ढे सड़क पे हैं और जहाँ पे पॉट होल्स हैं उनको फिल करने की डिमांड की गई थी। उसमें जो है हमने आज कड़े शब्दों में जो है हिलवेस को बताया गया है और हिलवेस द्वारा उसमें जो है अगले 45 दिनों की समय का एक डिमांड किया गया है और अगले 45 दिनों में उसमें जहाँ पर ऐसे स्पॉट्स हैं उनको भरने की कार्रवाई की जाएगी और जहाँ पे ऐसा लगातार कुछ निगरानी की आवश्यकता होगी वहाँ पे भी इनके द्वारा किया जाएगा। साथ में इस बात पे भी काम सहमति बनी है कि जो रोड को हमें डबल लेन करना है उस काम को शीघ्रता से हम लोग पूर्ण करें और जिन लोगों को मुआवजा प्राप्त कर चुके हैं वो लोग लगातार हमारे द्वारा जो है क्षेत्र में जाके जो हमारे ट्रैफिक वाले एरियाज़ है जहाँ पे हमारे हैबिटेशन ज़्यादा है, जैसे ग्वालगांव हो गया, कालिका हो गया, कल्ला छारसुम हो गया, मल्ला छारसुम हो गया, उन जगहों पे हम लोग जो है शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई करें और जहाँ पे जिनका मुआवजा है उनको हम फॉलोअप करेंगे ताकि शीघ्र से शीघ्र हम लोग एक जो बढ़िया अधिक से अधिक चौड़ी सड़क में यहाँ से जा सके और डामरीकरण की ओर भी हम जल्दी से जल्दी प्रस्तावित करें। अंकुरित फाउंडेशन के तत्वाधान में हनुमान मंदिर धारचूला परिसर में आज श्रद्धा एवं सांस्कृतिक चेतना से ओतप्रोत तुलसी पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य पश्चिमी संस्कृति के बढ़ते प्रभाव के बीच सनातन संस्कृति के मूल्यों का संरक्षण व संवर्धन करना रहा। कार्यक्रम में अंकुरित फाउंडेशन के अध्यक्ष राकेश सिंह की गरिमा में उपस्थित रही हनुमान मंदिर के पुजारी श्री दिनेश चंद्र जोशी द्वारा विधिवत मंत्रोच्चार के साथ तुलसी पूजन संपन्न कराया गया। फाउंडेशन के प्रबंधक सुनील कुमार एवं कोषाध्यक्ष ललित सिंह ने आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवसर पर हनुमान समुदाय के महासचिव श्री योगेंद्र बिष्ट, अंकुरित फाउंडेशन की शिक्षिकाएं अंजू थापा, ज्योति बिष्ट, अंजलि परिहार सहित अन्य सदस्य व बच्चे भी उपस्थित रहे। अंकुरित फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने बताया कि ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ना तथा भारतीय परंपराओं के प्रति सम्मान की भावना विकसित करना फाउंडेशन का प्रमुख उद्देश्य है। कार्यक्रम का समापन सामूहिक प्रार्थना एवं प्रसाद वितरण के साथ किया गया। आवश्यक है और बहुत ही जरूरी है। हम मतलब किसी उसका खंडन नहीं करते, किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन सबकी संस्कृति को जानना भी जरूरी है और अपनी संस्कृति को सबसे पहले जानना हमारा कर्तव्य है और इसमें हम कार्य करते रहेंगे निरंतर। और आज जो मुझे खुशी हुई कि इतने सारे जो हमारे अंकुरित फाउंडेशन के बच्चे थे, वो इस छोटे छोटे बच्चे जो 4, 5, 6, 7 में पढ़ते हैं, उन बच्चों को देख के काफ़ी खुशी हुई कि आज वो उस पूजा में उपस्थित हुए और हमारी संस्कृति को सीख रहे हैं। और मैं दिनेश चंद्र जोशी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो इस महत्वपूर्ण निर्णय में हमारे साथ हैं और इस निर्णय में हर समय चाहे कोई सा भी प्रोग्राम हो हमेशा साथ देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंकुरित फाउंडेशन अध्यक्ष जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस तरीके का कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। ईसा मसीह का जन्मदिन 25 दिसंबर को धूमधाम से पूरी दुनिया में मनाया जाता है। आज धारचूला में भी क्रिसमस प्रेम, शांति, करुणा और मानवता के संदेश के साथ ये दिवस मनाया गया। इस अवसर पर लोग प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और खुशियां आपस में बांटते हैं। धारचूला के लोगों ने भी सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं दी और धारचूला के चर्च में पादरी के द्वारा प्रेयर प्रार्थना के बाद रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के बाद मिष्ठान वितरित कर समापन किया गया। Please do like, share and subscribe DCL News.